Start. Good morning, student. In this video, we are going to start with a numerical question of accounting equation. ठीक है, एक एक करके हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और किस तरीके से उसका इफेक्ट अकाउंट्स पे पड़ता है, लेकिन इक्वेशन आपकी बराबर चलेगी। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस शुरू किया पैसों के साथ। तो बिजनेस में क्या आया? पैसा। और बिजनेस के ऊपर क्या चढ़ गया? कर्जा। तो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? पर्टिकुलर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी है कमेंस बिजनेस। यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है, जैसे कमेंस्ड बिजनेस शॉर्ट में लिख लेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन है उसी में से एक दो वर्ड जो उसको इंडिकेट करेंगे। तो बिजनेस शुरू किया किसका? पैसों के साथ। तो कैश इज एन एसेट फॉर कंपनी। तो एसेट साइड में एक कॉलम हेड बनेगा कैश के नाम से। और पैसा कितना आया? 30,000। तो हम यहां पे शो कर देंगे 30,000। क्लियर है? और कैश के आने के साथ साथ बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी जो बनी उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल नाम से। किस नाम से डिनोट करेंगे? कैपिटल। और विद द सेम अमाउंट 30,000। आप देख सकते हैं कि एंट्री थी, बिजनेस शुरू हुआ पैसों के साथ, कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ। इक्वेशन आपके एसेट और लायबिलिटीज की बराबर चलेगी। कमिंग ऑन टू सेकंड, परचेज गुड्स। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, गुड्स खरीदने का मतलब हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हम खरीद के बेचते हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं स्टॉक से। इसे डिनोट करते हैं स्टॉक से। तो अब हमने गुड्स खरीदे, कैश, नगद सामान खरीदा। तो कंपनी के पास आया क्या? सामान। गया क्या? पैसा। तो पैसा जा रहा है और गुड्स आ रहे हैं। तो देखें कैसे देंगे? 10,000 के। तो कैश में से तो हम माइनस कर देंगे 10,000 और गुड्स में स्टॉक के नीचे हम प्लस कर लेंगे 10,000। किस नाम से? गुड्स परचेज के नाम से। ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि 30,000 जो वहां पर कैश था उसमें से 10,000 चले गए, लेकिन उस 10,000 के बदले में बस 10,000 का स्टॉक आ गया। जैसे ही दो इक्वेशन आपकी साथ आती हैं, आप एक नई इक्वेशन फॉर्म करेंगे ये देखने के लिए कि क्या आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल चल भी रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम हेडिंग बनाएंगे न्यू इक्वेशन के नाम से। 30 में से 10 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 20,000। प्लस का साइन लगाएंगे। स्टॉक कितने का है? 10,000 का। इक्वालिटी का साइन और कैपिटल आपकी कितनी है? 30,000। गुड्स परचेज करने से लायबिलिटीज वाली साइड पे कोई भी असर नहीं पड़ा, तो इसलिए कैश में से माइनस कर दिया 10,000 जो गया, और उसके वजह स्टॉक आया 10,000 जो आया, तो ये प्लस कर दिया। इक्वेशन लिखे 20 + 10 = 30 और 30 इक्वल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन होने पर वैल्यू जरूर चेंज हो रही है, लेकिन इक्वेशन आपकी बराबर चलती है। कंटिन्यू करते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर कैश। अब हमने गुड्स नहीं लिए, अब हमने फर्नीचर लिया। गुड्स और एसेट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि गुड्स बेसिकली वो एसेट है जिसे हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर रहे हैं, और बाकी जैसे फर्नीचर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये चीजें हम लेते हैं यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल हमने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर हमारे एसेट होता है, एक और हेड बन जाएगा फर्नीचर के नाम से। और हमने फर्नीचर कैसे परचेज किया है? कैश में। तो फर्नीचर जब हमने खरीदा हमारे पास आया क्या? फर्नीचर। गया क्या? पैसा। फिर कैश में से माइनस कर देंगे -5,000 और फर्नीचर के नीचे ऐड कर लेंगे +5,000। किस नाम से? फर्नीचर परचेज के नाम से। फिर से आपकी दो इक्वेशन बन चुकी हैं। एक न्यू इक्वेशन बनके तैयार होगी इस तरीके से। न्यू इक्वेशन 20 में से 5 गए, 15,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए, इक्वालिटी का साइन। और लायबिलिटीज में अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐड करके देख लीजिए 15 + 10 25 + 5 30। तो 30 and 30 both are equal. Coming on to fourth question, bought goods on credit. इस बार फिर हमने गुड्स खरीदे जिसे हम स्टॉक नाम से डिनोट करते हैं, लेकिन इस बार कैश में न खरीदे, क्रेडिट खरीदे। क्रेडिट मतलब उधार, उधार का मतलब कर्जा। तो अब इस एंट्री में बेसिकली उधार में सामान जब आया तो हमारे पास कर्जा बन गया। और कर्जा किस नाम से दिखाया जाएगा? जिनके भी हमने पैसे देने होते हैं
उनका एक कॉमन नेम होता है क्रेडिटर। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में हम एक हेड बनाएंगे क्रेडिटर के नाम से, ठीक है। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं 15,500 के, कितने के? 15,500 के उधार में। तो जो आपका गुड्स वाला ब्लॉक है स्टॉक, उसमें तो ऐड हो जाएंगे आपके प्लस 15,500, और इस गुड्स के खरीदने की वजह से कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़ गया। रीजन, क्योंकि उधार पे खरीदे थे, क्रेडिट पे। तो कर्जे को हमने किस नाम से नोट किया? क्रेडिटर। और कितना जगह? 15,500। जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है, दो इक्वेशन बन चुकी हैं, एक फर्दर न्यू इक्वेशन बनके तैयार होगी। और कैश इस बार कोई चेंज नहीं हुआ, 15,000। स्टॉक पहले हमारे पास 10,000 थे, 15,500 के और परचेज कर लिए, तो फिर टोटल कितने हो गए? 25,500। देन प्लस फर्नीचर एज इट इज 5,000, इक्वालिटी का साइन। क्रेडिटर्स इस बार आपकी इंक्रीज हो गए 15,500। लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल इज एज इट इज, कैपिटल आपके एज इट इज है। अब ऐड करके देखिए 30 प्लस 15,500 45,500। तो लायबिलिटीज आपकी हो चुकी हैं 45,500 की। और यहाँ पे देखिए 25 प्लस 5 30 और 10 40 5 45 45 500। तो इक्वेशन आपकी इक्वल है। आप देख सकते हैं हम जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अगर हम इक्वेशन पे इक्वालिटी का साइन मैच करते हैं तो दोनों साइड की इक्वेशन बराबर ही आ रही हैं। और यही अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखने का मेन मोटिव है कि आपकी इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन इक्वेशन आपकी इक्वल आनी चाहिए हर बार। क्लियर है? कंटिन्यू करते हैं। पेड रेंट 1500। अब हमने किराया दिया, रेंट पे किया, तो हमने यहाँ पे लिखा रेंट पेड। कितना रेंट पे किया? 1500, 1500। जब हम रेंट पे करेंगे तो कैश हमारे पास से माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब किसी को किराया दोगे तो आपकी जेब से, बिजनेस से क्या जाएगा? पैसा जाएगा। और जितने भी खर्चे या जितनी भी कमाई होती है वो मालिक की होती है। खर्चे मालिक बियर करता है, उसके बदले प्रॉफिट उसे मिलता है। तो रेंट क्योंकि एक एक्सपेंस है और मालिक का पैसा कौन सा होता है? कैपिटल। तो जितने भी खर्चे होंगे सब कैपिटल में से रिड्यूस होंगे, जितनी भी कमाई होगी सब कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। तो फिलहाल खर्चे की बात कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे 1500 कैपिटल में से 1500। इसके बाद आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बनके तैयार होती है दो इक्वेशन के बाद। तो 13,500 आपका कैश बच जाता है। स्टॉक आपका सेम है 25,500 प्लस फर्नीचर आपका 5,000 हो चुका है। क्रेडिटर आपके 15,500 के हैं। और कैपिटल क्योंकि आपने पेमेंट करी तो कैपिटल आपकी रिड्यूस होगी 1500 से, तो बच जाती है 28,500। अकाउंटिंग मैच करेंगे तो फिर आपका टोटल न्यू इक्वेशन का इक्वल आ रहा होगा। ये बात। और सबसे लास्ट एंट्री बचती है सोल्ड गुड्स। हमने सामान बेचा, कॉस्टिंग 8,000, तो था कितने का? 8 का। और नगद बेचा 11 में, मतलब 8,000 रुपए का जो सामान हम खरीद के लाए थे उसे 11,000 रुपए में नगद बेच दिया। नगद बेचने का मतलब हमारे पास पैसा आ गया, सामान चला गया। ध्यान दीजिएगा, नगद बेचा है, कैश बेचा, तो हमने यहां लिख दिया कैश सेल्स। 8,000 का सामान 11,000 में बेचा, तो हमारे पास आए कितने? 11,000। कैश में हम प्लस कर देंगे 11,000। लेकिन 11,000 का सामान जो था वो था कितने का? 8,000 रुपए का। आप जैसे देख सकते हैं सोल्ड गुड कॉस्टिंग 8,000, उसकी कॉस्ट बनाने का खर्चा कितना था? 8,000। लेकिन 8 वाली चीज बिकी कितने की? 11 की। तो हमने 11,000 रिसीव कर लिए, लेकिन स्टॉक हमारे पास से कितने का गया? 8,000। तो माइनस करेंगे 8,000। ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो 8,000 की चीज 11 में बिकी, तो फायदा कितने का हो गया? 3,000 का। और अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी खर्चे होते हैं कैपिटल में से रिड्यूस होते हैं, तो इसमें जितनी भी कमाई होगी वो कैपिटल में प्लस होगी। तो इस काम को करके नगद सामान बेच के जो हमने पैसा कमाया जो कि 3,000 रुपए है, वो हम कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और इस तरीके से आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी इक्वेशन हमने बना के तैयार की हैं, हर बार जब भी न्यू इक्वेशन बन रही है वो हमेशा इक्वल आएगी। इसी तरीके से जब आप इसे भी प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल इक्वेशन जो आपकी आएगी that will also be equal. Fine. So in next video
we'll continue with one more question of accounting equation, but for starting you can go through it. आप ये क्वेश्चन खुद करके देखें, ये सामने आपके पास ट्रांजैक्शंस है, इन्हें मैंने करके दिखाया किस तरीके से करने हैं, बस अब आपको क्या करना है, इसकी फाइनल इक्वेशन तैयार करनी है और वो इक्वेशन भी होपफुली बराबर ही आएगी. सो दिस इज द टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन.